हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने 11th क्लास में भी किया है इन फर्स्ट चैप्टर। राइट, सेपरेशन टेक्निक्स में हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिटेल में क्या होता है। राइट, नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल ऑफ अ सडन हम सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं। राइट, ये थोड़ा सा ध्यान देना क्यों पढ़ रहे हैं हम इसमें। और इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईआईटी 1981 में भी पूछा गया है, आईआईटी 1994 में भी पूछा गया है। राइट, सिंपल क्वेश्चंस है। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम दोनों क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सबसे पहले इससे पहले हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। राइट, अगर किसी को वो नहीं आता है तो वो पहले वो देख लें, क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। राइट, जिससे हम मिसेबल लिक्विड्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। राइट, जैसे ए और बी का, या दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ए और बी का एक लिक्विड मिक्सचर है। राइट, उस लिक्विड मिक्सचर को हमने ए में और बी में सेपरेट करना है, उसमें से ए अलग करना है और बी अलग करना है। तो हम टेक्निक जो यूज करेंगे, दैट टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट, और इस टेक्निक में हम यहाँ पे इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लिक्विड मिक्सचर, कोई ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, राइट, जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड एथेनॉल। राइट, वाटर एंड एथेनॉल एक इशू आता है उसमें जब हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अभी देखते हैं वो कैसे होता है। राइट, सो अगर कोई लिक्विड मिक्सचर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है, राइट, सो उस तरीके के लिक्विड मिक्सचर्स को हम पूरी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। राइट, और जो हमने ग्राफ पढ़ा था नॉन आइडियल के केस में, राइट, जो वेपर प्रेशर था, पॉजिटिव डेविएशन जो लिक्विड मिक्सचर्स दिखाते हैं उनका ग्राफ कैसा था, ऊपर को चला जाता था। राइट, जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे थे उनका ग्राफ नॉर्मल राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से नीचे चला जाता था। ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि ग्राफ से हमें एजियोट्रोप समझने हैं क्या होते हैं। राइट, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जल्दी से देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्स्टली ये जो सेपरेशन टेक्निक है ये बेस्ड है ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट्स। राइट, अगर दो लिक्विड्स का एक मिक्सचर है, दोनों लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। राइट, सो मैं लिक्विड मिक्सचर लूंगा। राइट, मैंने यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर लिया से, राइट, मैंने यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर लिया और इसको मैंने हीट करना शुरू किया। राइट, इसमें ए है और बी है। यहाँ पे मैंने इसको से हीट करना शुरू किया, हीट किया। सो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ए के बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, मान लिया जाता है ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है बी से। राइट, सो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए के बॉइलिंग पॉइंट पे पहले चला जाएगा, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब ए के बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो ये वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। राइट, बॉइल होना शुरू हो जाएगा, ये वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ए के वेपर्स इकट्ठे हुए इसके ऊपर, पूरा जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं बुक में, ए के वेपर्स इकट्ठे हुए। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अरेंजमेंट से इन वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं। राइट, ऐसे करके कंडेंसर लगा के, राइट, यहाँ पे हम दूसरा रिसीवर रखेंगे। राइट, इन ए के वेपर्स को जो पहले बॉईल होना शुरू हुए, इनको हम इस रिसीवर में कंडेंस करके रिसीव कर लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिस्टिलेट होता है। राइट, सो पहला वाला जो डिस्टिलेट है, लेट्स से डिस्टिलेट 1, इसमें क्या है, प्योर ए। राइट, और प्योर ए का, लेट्स से प्योर ए, और प्योर ए का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। राइट, अब ये पहले रिसीव हो गया, ये डिस्टिलेट हमें रिसीव हो गया, हमने इसको कंडेंस करके इसमें अलग रख लिया, तो प्योर ए सेपरेट हो गया। अब जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब इसका टेम्परेचर बी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो बी वेपराइज होना शुरू होगा, तो अब यहाँ पे हमारे को बी के वेपर्स मिलेंगे। राइट, अब बी को हम कंडेंस करेंगे। राइट, यहाँ पे बी रिसीव होगा,
सो डिस्टिलेट, दूसरा जो डिस्टिलेट होगा उसमें क्या होगा आपका प्योर बी, और इस लिक्विड मिक्सचर में बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई था, राइट। तो यहां पे हमने यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्यों बोलते हैं हम, अलग अलग फ्रैक्शंस कलेक्ट कर रहे हैं हम इसके, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, राइट। सो अलग अलग फ्रैक्शंस में हमने दोनों लिक्विड, इस लिक्विड मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को, ए को और बी को अलग अलग कलेक्ट कर लिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं उन लिक्विड्स की जो कि नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल मतलब, अब यहां पे आप एक और चीज ध्यान में रखेंगे, एक चीज कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहले राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये ध्यान में रखना, ये हम अभी यूज करेंगे, राइट। इसलिए पहले वाले लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रॉपर, राइट। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फर्क है तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन आइडियल लिक्विड्स की जब बात आती है, नॉन आइडियल लिक्विड्स मतलब एक तो वो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, राइट, दूसरा वो जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, राइट, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब इस तरीके के जो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, राइट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर्स को हम ऐसे पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। सो लिक्विड मिक्सचर्स that do not follow Raoult's law or liquid mixtures that are non-ideal, right, they cannot be separated using fractional distillation पूरी तरीके से, they cannot be 100% separated using fractional distillation। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे जाके देखिए, यहां पे एक चीज समझिए, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले बॉइल हुआ और यहाँ पे पूरा कलेक्ट हो गया वेपर्स के फॉर्म में, यहां से हमने कंडेंस करके निकाल लिया इसको, राइट। ऐसे ही अब देखिए, इसमें हल्के हल्के जो ए कंपोनेंट है उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। और एक पॉइंट पे जाके पूरा ए निकल जाएगा, फिर हम बी को निकालना शुरू करेंगे, राइट, दूसरे फ्रैक्शन में बी कलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वाटर, अगर हम डाइल्यूट एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करें, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, डाइल्यूट एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट करें, अगर हम डाइल्यूट एथेनॉल मतलब इसमें एथेनॉल है और वाटर है, दो लिक्विड्स हैं, राइट। इन दोनों लिक्विड्स को हमें अलग करना है, एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब एक फ्रैक्शन में एथेनॉल आ जाए और एक फ्रैक्शन में वाटर आ जाए। यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कर सकते हैं, लिक्विड मिक्सचर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब देखिए हम इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके हम हल्के हल्के वाटर को बॉईल कर रहे हैं, राइट, और एथेनॉल को बॉईल कर रहे हैं। सो एथेनॉल पहले बॉईल हो जाएगा, राइट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले एथेनॉल बॉईल होगा, राइट, और एक फ्रैक्शन में हम इसको कलेक्ट करते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके जब आपका जो ये एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, जब ये 95.4% कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब जब हमने इसमें से, इसमें अभी कितना पानी है, इसमें मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस समय पर जो इसमें वाटर है वो है कोई 4.6, राइट, 4.6 इसमें परसेंटेज है अभी वाटर की, राइट। अब इसके बियॉन्ड हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसे ही वाटर और नाइट्रिक एसिड, इसको देखिए, इसमें 4.6 परसेंटेज किसकी है, वाटर की है, राइट, और 95.4% क्या है, एथेनॉल है, राइट। अब ये जो है, अब देखिए, जब यहां पे ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, लेट्स से
लेट्स से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वाटर और एथेनॉल का, राइट, इसमें 95% एथेनॉल है और 4.6% वाटर है, सॉरी 95.4% एथेनॉल है, राइट। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि ये इसमें से जो पहले बॉईल होता है वो बॉईल होके रिसीव हो जाए, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो लिक्विड मिक्सचर है अब ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होगा, राइट। यहाँ पे क्या टेक्निक थी, ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर, एक पॉइंट तक वाटर और एथेनॉल अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे जाके जब एथेनॉल आपका कॉन्सेंट्रेट करते करते 95.4% कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे जाके अब वाटर और एथेनॉल अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होंगे। ये जो मिक्सचर है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लो ये है आपका ये मिक्सचर 95.4% एल्कोहल और 4.6% वाटर, ये जो है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, राइट। इसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो होता है 351.5 केल्विन, इतना 351.5 केल्विन, इस टेम्परेचर पे ये मिक्सचर बॉईल होता है, राइट। वेयर इज जो आपका वाटर है, राइट, जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 373 केल्विन्स में अगर हम देखें, राइट। और आपका जो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351 केल्विन्स, राइट। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? एथेनॉल का, राइट, 351.3 एग्जैक्टली केल्विन्स। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये पहले कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा हल्के 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 हल्के, राइट। और जब इसमें आपका ये कॉन्सेंट्रेशन पे जब ये पहुंचेगा यहाँ पे आके, अब ये लिक्विड मिक्सचर्स अब ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये 373 पे बॉईल होगा, राइट, और हम उसको अलग कर लेंगे, अब ये 351 पे बॉईल होगा, इसको हम अलग कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है। अब कंडीशन ये बन गई कि ये जो 95.4% अल्कोहल जो है प्लस 4.6% वाटर, ये जो मिक्सचर है ये 351.5 केल्विन पे बॉईल होगा, राइट। अब जब ये इस पे बॉईल होगा, जो ऊपर वेपर्स होंगे, राइट, जब ये बॉईल इस पे हो रहा है, राइट, दोनों जो वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है, इतना परसेंटेज जिसमें इथेनॉल है और इतना परसेंटेज वाटर है, ये इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है। और यहाँ पे जो हमें वेपर मिलेगा उसमें क्या होगा, जब इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा तो हमें जो वेपर है उसमें भी 95.4% एथेनॉल होगा और 4.6% वाटर होगा, राइट। अब जब इसको आप वेपराइज करोगे तो यहाँ पे डिस्टिलेट मिलेगा आपको, राइट। ये जो डिस्टिलेट मिलेगा इसमें क्या होगा, वाटर और एथेनॉल, राइट। अब जब वेपर्स में इतना इथेनॉल और 4.6% वाटर था, तो ये जो डिस्टिलेट है यहाँ पे, ये जो लिक्विड कंडेंस हुआ आपका, ये जो कंडेंस होके इसमें आया, इसमें भी 95.4% एथेनॉल होगा और 4.6% वाटर होगा, राइट। अब देखिए ये तो सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जितना जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे थी मिक्सचर की, वही कॉन्सेंट्रेशन डिस्टिलेट में चली गई, राइट। यहाँ पे आए कंडेंस होके, वेपर में भी उतनी है, राइट। और हमारी प्रिंसिपल क्या था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि वेपर स्टेट में जो ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है या जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, वो वाला ज्यादा चला जाता है वेपर स्टेट में, राइट। अलग टेम्परेचर पे बॉइल होता है और ज्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड वेपर स्टेट में चले जाता है, फिर हम उसको कंडेंस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ना ही है अलग टेम्परेचर्स पे बॉइल हो रहा है, राइट, और ना ही यहाँ पे वेपर स्टेट में जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ना ही वेपर स्टेट में वो ज्यादा है। जितना लिक्विड स्टेट में है उतना ही वेपर स्टेट में है, तो कलेक्ट भी यहाँ पे जो होगा वो उतना ही होगा जितना यहाँ पे है। तो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बियॉन्ड दिस कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बियॉन्ड दिस कॉम्पोजिशन इस लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पॉसिबल नहीं है। दूसरे तरीके हैं
राइट। जैसे हम यहाँ पे इसके लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम बेंजीन यूज करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसको फिर हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, राइट। और यहाँ पे जो ये बन गया है इसे हम बोलते हैं एजियोट्रोप, वो लिक्विड मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, राइट, और जिसका कॉम्पोजिशन, राइट, चेंज नहीं होता, और वेपर स्टेट में भी वही रहता है, और जो यहाँ पे कंडेंस होके आ रहा है उसमें भी वही कॉम्पोजिशन रहता है। इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोप, राइट। और ये एजियोट्रोप्स वो लिक्विड मिक्सचर्स बनाते हैं दैट डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, ये जो मिक्सचर है 95.4% एथेनॉल, 4.6% वाटर, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, राइट। इसको हम बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट, याद रखना। सो इस तरीके के सॉल्यूशन को, सॉरी इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर को दैट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन, ये बॉइल इतने पे हो रहा है और ना ही इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन सेम है, यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन सेम है। इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स, राइट। और इनका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पॉसिबल नहीं होता है, राइट, बट इज पॉसिबल। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फर्दर इनटू 100% अल्कोहल एंड 100% वाटर यूजिंग योर एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, जिसमें हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, बेंजीन ऐड कर देते हैं उसमें, राइट। उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, वो है नहीं इसमें। तो इस तरीके के जो लिक्विड मिक्सचर है वो कौन से होते हैं जो एजियोट्रोप्स बनाते हैं? वो होते हैं वो जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, राइट। अब देखिए वापस हम जाते हैं उसी ग्राफ में जो हमने पहले पढ़ा था। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, राइट। पॉजिटिव डेविएशन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, राइट। अब देखिए क्या कैसा डायग्राम था, इफ यू रिमेंबर, आई जस्ट रब दिस, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट ऑन दिस। अब देखिए टाइप 1 वो होता है, अब पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखिए जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे राउल्स लॉ से, उनका डायग्राम कुछ ऐसा होता था। जो राउल्स लॉ के बेसिस पे था वो तो ऐसा था, राइट, वो तो ऐसा था। सॉरी, ये यहीं से आपको देखना है कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे एजियोट्रोप बनता है ग्राफ में से। ऐसे बना था, राइट। जब यहाँ पे XA था आपका 1, XB था आपका 0, यहाँ पे XA हो गया था 0 और XB हो गया था 1, राइट। A और B का लिक्विड मिक्सचर है। अब कहीं बीच में ये क्या है, ये है कॉम्पोजिशन मिक्सचर का, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B यहाँ पे है, और इधर क्या था, इधर था आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर, राइट। ऐसे था, राइट। और ये वाला ज्यादा वॉलेटाइल था, PB0, ये प्योर A, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नहीं आई है, सॉरी, राइट, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है, राइट। और ये क्या थी, PA प्लस PB, राइट, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, राइट, दैट फॉलोज राउल्स लॉ। लेकिन अगर राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता है तो इसका जो डायग्राम है वो ग्राफ है वो ऐसे करके चला जाता था, राइट, कुछ इस तरह का चला जाएगा।
टाइप 1 टाइप 2 समझने के लिए आप थोड़ा सा डायग्राम ठीक बनाता हूँ। ऐसा होगा, राइट। और जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे वो भी फॉलो नहीं करेंगे राउट लॉ, ए और बी दोनों ही नहीं फॉलो करेंगे अगर ये पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, राइट। और टाइप 1 की ये खासियत है कि एट एनी कॉम्पोजिशन, ये वेपर प्रेशर है, राइट, ये वेपर प्रेशर है, हाई वेपर प्रेशर है एज कंपेयर टू नॉर्मल लिक्विड्स दैट फॉलो राउट्स लॉ। नॉर्मल ग्राफ ऐसा है क्योंकि ये राउट्स लॉ फॉलो नहीं करता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। मिक्सचर का, लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एज पर राउट्स लॉ नहीं होगा, राइट। और इससे प्योर ए और प्योर बी के बीच में होगा, राइट। इनसे कभी भी ज्यादा नहीं होगा या कम नहीं होगा, राइट। इन दोनों के हमेशा बीच में होगा फॉर टाइप 2, राइट। एट एनी कॉम्पोजिशन, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, किसी भी कॉम्पोजिशन में इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी कॉम्पोजिशन में इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो ना ही इससे ऊपर जा रहा है ना ही इससे ऊपर जा रहा है, राइट। वो है टाइप 1 सॉल्यूशन। और टाइप 1 सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, यू कैन नोट दिस डाउन, इसको नोट कर लें। कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आई एम यूजिंग FD फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। और ये किस तरह के हैं लिक्विड मिक्सचर्स, जिनका वेपर प्रेशर मिक्सचर का कभी भी इन दोनों से ऊपर नहीं जाएगा, P और PB के बीच में रहेगा। अब टाइप 2 वो होगा, राइट। टाइप 2 वो होंगे लिक्विड मिक्सचर्स जिनका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, राइट। और एट वन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इसका जो वेपर प्रेशर है, राइट, मिक्सचर का, ये देखिए ये वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर दिखा रहा है। एट वन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इसका जो वेपर प्रेशर है वो ए से भी ज्यादा होगा और बी से भी ज्यादा होगा। बी ज्यादा वॉलेटाइल था, दो कंपोनेंट थे जिसमें से बी ज्यादा वॉलेटाइल था, ए से ज्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर देख रहे हैं, राइट। सो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ए और बी के, ए प्लस बी के कॉम्पोजिशन पे, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिक्सचर का ए से भी ज्यादा होगा, पीए से भी ज्यादा होगा और पीबी से भी ज्यादा होगा, ये वाला, राइट। ये इस कॉम्पोजिशन पे जितना भी ए है और जितना भी बी है, राइट, वो क्या बना देगा, वो आपका बना देगा एजियोट्रोप, राइट। यहां पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में यहां पे आपका एजियोट्रोप बन जाएगा, राइट। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है, ए और बी से भी ज्यादा है, तो इसका ये बॉईल कैसे करेगा, ये बॉईल मिनिमम टेम्परेचर पे करेगा, राइट। इस कॉम्पोजिशन पे ये लिक्विड मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेगा, राइट। यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसीलिए इस एजियोट्रोप को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इजी, राइट। इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब देखिए इसी तरह से अब समझ में आया, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन टाइप 2 में हमें सिर्फ मिलता है एजियोट्रोप। टाइप 2 जो होंगे यही एजियोट्रोप्स बनाते हैं, राइट। अब देखिए हम, ये तो थे पॉजिटिव डेविएशन, अब हम नेगेटिव डेविएशन का भी एजियोट्रोप देखते हैं, राइट। नेगेटिव डेविएशन वाले भी एजियोट्रोप बनाते हैं, राइट। तो उसको भी हम ग्राफ में लोकेट करते हैं जल्दी से, राइट। सो नेगेटिव डेविएशन, अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IIT में क्वेश्चन पूछा गया था एक आपका 1980
वन में या 1981 में क्वेश्चन पूछा गया था, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन ऑफ टू लिक्विड, azeotropic solution, I'm sorry, an azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them, right? यहाँ पे तो हाइयर था, इसके बाद वाला करेंगे हम जो जिनका लोअर था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन हम देखते हैं इस नेगेटिव डेविएशन के बाद। ये नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन था। 94 में एक क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, two volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components. I repeat, two volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components. Yes, they can be separated. Make sure कि वो एजियोट्रोप ना बना ले। अगर एजियोट्रोप बना लेंगे तो हमने डिस्कस किया था, they cannot be separated completely, right? अगर उनका boiling point में काफी ज्यादा डिफरेंस है, so they can be easily separated, right? And make sure they don't form an azeotrope. ये क्वेश्चन था 94 का। अब हम नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, राइट? वो भी कुछ ऐसा ही था, पी ए पी बी ऐसे, ऐसे करके बनेगा और ऐसे करके जाएगा। नेगेटिव है तो ये नीचे को जाएगा, राइट? ऐसे ये वाले भी नीचे को जाएंगे। जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, सॉरी जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा, राइट? सो अभी आप इस वाले पे ध्यान देंगे, ये वाला मैंने जो ड्रॉ किया है, राइट? तो यहां से हमें समझ में आएगा मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, सॉरी, पी ए पी बी, राइट? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ऐसे जाएगा। और नॉर्मली कैसा होता है, ऐसा होता है राउल्स लॉ का। लेकिन अगर ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कुछ ऐसा चले जाएगा नीचे को। नेगेटिव डेविएशन है, उसका ग्राफ कैसे आता था, ऐसे नीचे को, राइट? ऐसे इनका भी नीचे आएगा और इसका भी नीचे आएगा। अभी हम इस पे देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन पे, राइट, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, ऐसे ही इस पॉइंट पे ये है नेगेटिव डेविएशन, राइट? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या है इसका, मिनिमम, राइट? यहाँ पे वेपर प्रेशर है इसका मिनिमम, राइट? और वेपर प्रेशर मिनिमम है, सही? जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम, राइट? इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा आपका, मैक्सिमम, राइट? और कॉम्पोजिशन क्या है, इस कॉम्पोजिशन पे, इस पॉइंट पे जितना भी ए और बी है उसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर होगा मिनिमम, राइट? दैट मीन्स हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट वुड बी मैक्सिमम, राइट? और इस पॉइंट पे आके, राइट, सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा वो एजियोट्रोप बना देगा, राइट? इस पॉइंट पे जिसका वेपर प्रेशर इतना होगा और कॉम्पोजिशन ये होगा, राइट? ये क्या बना देगा आपका एजियोट्रोप, राइट? ये एजियोट्रोप मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, जिसका इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका, राइट? जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम था, इससे भी कम था, इससे भी कम था। यहाँ पे जो एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, राइट? इस कॉम्पोजिशन पे इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट? दिस एजियोट्रोप विल बॉइल एट मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? इसका एग्जाम्पल होता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। 68% के आगे इसको सेपरेट नहीं किया जाता, ये एजियोट्रोप बन जाता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर।
ये एजियोट्रोप्स, राइट, दोनों समझ लीजिए ध्यान से। ये होगा